जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट हिंदी। तो सब लोगों को पता ही होगा कि साल 2020 के अंत में जब भारत की तरफ से कुछ मिसाइलों को परीक्षण करने को लेके नोटा मतलब नोटिस टू एयरमैन जारी किया गया था, तो इसे लेके कई तरीके के घटनाएं घटा। खास करके ऐसे नोटामों को जारी करने के बाद मिसाइल को परीक्षण न करके मिसाइल के परीक्षण पोस्टपोन किया गया, क्योंकि चाइना भारत के ऐसे मिसाइलों के परीक्षण को देखना चाहता था और इसके लिए चाइना की तरफ से अपने स्पाई शिप इंडियन ओशन में भेजा गया। पर दोस्तों, चाइना के सभी प्रयासों के बावजूद भारत की तरफ से मिसाइलों के परीक्षण भी किया गया और सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, जिसे ना चाइना देख पाया और ना ही चाइना इसका जानकारी हासिल कर पाया। और जो साल 2023 में भी ऐसे ही तैयारी किया जा रहा है, लेकिन इस बार बताया जा रहा है कि भारत एक ऐसे मिसाइल का परीक्षण करने जा रहा है जो अगर चाइना के स्पाई शिप के सामने भी परीक्षण होता है तब भी चाइना उसके बारे में जानकारी हासिल नहीं कर पाएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि साल 2023 के शुरुआती समय में भारत की तरफ से ऐसे कौन से मिसाइल के परीक्षण का तैयारी किया जा रहा है जो चाइना के सामने से गुजरने के बावजूद चाइना को भनक तक नहीं लगेगा, और चाइना तो क्या पूरा दुनिया के किसी के पास भी इस मिसाइल का काउंटर नहीं है। जबकि दोस्तों, वीडियो के आखिरी हिस्से में या फिर कहे तो अंत में मैं आप लोगों को यह भी बताऊंगा कि किस तरीके से भारत के द्वारा और एक नए टैंक के प्रोजेक्ट में एक हाइब्रिड टैंक का डेवलपमेंट किया जा रहा है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, ऑलरेडी मैं आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से बता चुका हूं कि भारत के द्वारा साल 2023 का पहला नोटम मतलब नोटिस टू एयरमैन जारी कर दिया गया है। बेसिकली बताया जा रहा है कि 4 जनवरी से लेकर 6 जनवरी के समय के दरमियान इंडियन ओशन के जो बे ऑफ बंगाल के क्षेत्र है उसके ऊपर एक क्षेत्र ऐसा है जिसे संपूर्ण रूप से नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया गया है। और दोस्तों, इसे नो फ्लाइंग जोन घोषित करने के पीछे मेन कारण है एक मिसाइल का परीक्षण। हालांकि दोस्तों, मिसाइल के परीक्षण के बारे में तो जानकारी नहीं दिया गया है कि किस तरीके के मिसाइल का परीक्षण होगा, लेकिन जो एरिया डेजिग्नेटेड किया गया है या फिर कहे तो जिस क्षेत्रफल के अंदर ये मिसाइल का परीक्षण किया जाएगा उसे लेके बताया गया है कि ये करीब करीब 475 किलोमीटर का लंबा एरिया होगा। अब दोस्तों, नोटम के अंतर्गत जो एरिया को डिफाइन किया जाता है या फिर जो क्षेत्र का लंबाई बताया जाता है, बेसिकली मिसाइल का परीक्षण जो होता है वो मिसाइल भी उतने ही रेंज का होता है। अब दोस्तों, दूसरी तरफ मिसाइल को लेकर कोई जानकारी नहीं दिया गया, इस कारण कई तरीके के संभावनाओं का खबर उभर के आ रहा है, जिनमें एक तरफ जहां पे ब्रह्मोस ए मतलब एयर लॉन्च ब्रह्मोस मिसाइल का जिक्र किया जा रहा है, तो वहीं पे दूसरी तरफ कुछ मीडिया में प्रलय मिसाइल का भी जिक्र किया जा रहा है। ब्रह्मोस ए मिसाइल जहां पे 450 किलोमीटर रेंज का है, तो वहीं पे प्रलय मिसाइल करीबन 150 से लेके 500 किलोमीटर रेंज का है। मतलब ये दोनों मिसाइलों के ही संभावनाएं हो सकता है, लेकिन दोस्तों कुछ मीडिया रिपोर्टों में अब बताया जा रहा है कि शायद भारत की तरफ से साल 2023 के शुरुआत एक धमाकेदार मिसाइल के परीक्षण से हो जो कि चाइना का होश खाली ना उड़ाए, बल्कि पूरा दुनिया के सामने एक ऐसा मिसाइल बने जो भारत के टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को भी दर्शा सके। दोस्तों, ये मिसाइल है हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल। मतलब एक ऐसा मिसाइल है जो ध्वनि के रफ्तार के मुकाबले में 5 गुना से भी अधिक रफ्तार में ट्रैवल कर सकेगा। इवन भारत के पास जो सबसे अधिक रफ्तार वाला मिसाइल ब्रह्मोस जैसे मिसाइल है उसे भी रफ्तार के मामले में पीछे छोड़ देगा। दोस्तों, हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल या फिर कहे तो हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल का परीक्षण आखिरी बार भारत के द्वारा साल 2020 में किया गया था। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इस मिसाइल का परीक्षण असल में हाइपरसोनिक एयर ब्रीथिंग स्क्रैमजेट सिस्टम फॉर प्रोपल्शन के रूप में किया गया था और इसे HSTDV भी कहा जाता है। दोस्तों, साल 2020 में जब इस मिसाइल का परीक्षण या फिर कहे तो इस ग्लाइड व्हीकल का परीक्षण किया गया था, तब आधिकारिक जानकारियों में बताया गया था कि परीक्षण के दरमियान मिसाइल करीबन 23 सेकंड तक लगातार फ्लाई किया। और दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगा कि इस 23 सेकंड में मिसाइल मार्क 6 मतलब ध्वनि के रफ्तार के मुकाबले में 6 गुना अधिक रफ्तार तक पहुंचने में सफल रहा, जिस कारण एक तरीके से इस मिसाइल के परीक्षण को एक बहुत बड़ा सफलता के रूप में भी तब देखा गया, क्योंकि ध्वनि के रफ्तार के मुकाबले में 5 गुना से अधिक रफ्तार में पहुंचने का मतलब यह है कि मिसाइल को जिस बेस पे या जिस परफॉर्मेंस के लिए डेवलप किया जा रहा है वो संपूर्ण हुआ। अब दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि दुनिया में कुछ गिने चुने देश ही ऐसे हैं जिनके द्वारा अब तक ऐसे हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकलों के सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, जिनमें सबसे आगे है रशिया, जबकि इसके अलावा चाइना और अमेरिका के तरफ से भी हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकलों का टेस्ट को अंजाम दिया जा चुका है। भारत HSTDV के सफलतापूर्वक परीक्षण के साथ इस लिस्ट में शामिल हो चुका है। और दोस्तों, इस तरीके के ग्लाइड व्हीकलों के डेवलपमेंट एक तरीके से भारत के लिए आने वाले समय में हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के डेवलपमेंट को भी आसान करेगा। दूसरी तरफ अगर हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों को देखा जाए तो दुनिया में केवल मात्र रशिया ही एक ऐसा देश है जो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों को सफलतापूर्वक खाली डेवलप नहीं किया है बल्कि अपने बेड़े में भी शामिल किया है। चाइना की तरफ से भी प्रयास चलाया जा रहा है और अमेरिका भी लगातार प्रयास कर रहा है कि हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का डेवलपमेंट कर ले। भारत की तरफ से ब्रह्मोस 2 के रूप में रशिया के साथ मिलकर हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का डेवलपमेंट का काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो मिसाइल है ये काफी हद तक जरकॉन मिसाइलों के टेक्नोलॉजी को जहां पे शेयर करेगा, तो वहीं पे भारत के द्वारा डेवलप किए जाने वाले टेक्नोलॉजी भी इसमें इस्तेमाल होगा। हालांकि हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल के सफलतापूर्वक परीक्षण के बाद भारत के लिए अपना खुद का
इंडिजीनियस हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के डेवलपमेंट के रास्ते भी खुल जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को यह भी जान के रखना चाहिए कि हाई एंड हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकलों के जो डेवलपमेंट किया जा रहा है, रिपोर्ट के मुताबिक मार्क 6 से लेके मार्क 8 के रफ्तार तक ट्रैवल कर सकेगा और ये भी बताया जा रहा है कि ये साल 2024-25 तक तैयार भी हो जाएगा। अब दोस्तों अगर साल 2024-25 तक इसे संपूर्ण रूप से तैयार करना है तो दोस्तों मेरा मानना यह है कि इसके टेस्ट को भी साल 2023 में ही संपूर्ण करना पड़ेगा, क्योंकि साल 2023 में अगर लगातार इसका टेस्ट होता है तो इसमें जो बदलाव या फिर कहे तो इसमें जो इंप्रूवमेंट का आवश्यकता है उसे भी कंप्लीट किया जा सकेगा और साल 2024-25 तक इसे संपूर्ण रूप से तैयार करने के साथ साथ इसके टेक्नोलॉजी को अन्य मिसाइलों के डेवलपमेंट में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। अब दोस्तों साल 2023 के शुरुआती समय में मतलब पहले हफ्ते में ही अगर भारत के द्वारा हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का टेस्ट किया जाता है तो ये चाइना के लिए एक बहुत बड़ा संदेश रहेगा, क्योंकि चाइना जिस तरीके से भारत के मिसाइलों के परीक्षण को जांचने के लिए या फिर कहे तो परीक्षण की निगरानी रखने के लिए अपने जहाजों को भेज रहा है, असल में अगर इस मिसाइल का परीक्षण किया जाता है तो ये भारत के द्वारा चाइना को संपूर्ण रूप से खुल्लम खुल्ला बताया जाएगा कि चाहे तुम स्पाई शिप भेजो या फिर संपूर्ण स्पाई टेक्नोलॉजी को ही इंडियन ओशन में भेज दो, हम मिसाइल का परीक्षण करेंगे और तुम्हारे पास इतना क्षमता नहीं है कि इन मिसाइलों को देख भी सको। दोस्तों मिसाइलों के अलावा भारत के द्वारा एक नए टैंकों के ऊपर भी काम किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत एक हाइब्रिड टैंक का डेवलपमेंट कर रहा है और इसका जानकारी हाल ही में ही मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के PRO के तरफ से एक ट्वीट में दिया गया था, लेकिन हैरानी का बात यह है कि ट्वीट करने के कुछ ही समय के बाद इस ट्वीट को डिलीट कर दिया गया। अब दोस्तों डिलीट करने के पीछे क्या कारण है इसका तो कोई खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन ट्वीट करने के बाद इस ट्वीट को कई सारे मीडिया हाउसेस की तरफ से संरक्षित कर लिया गया और उसके बाद इस ट्वीट के बेस पे कई तरीके की जानकारी सामने आया। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि इस ट्वीट में जानकारी दिया गया था कि आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड के द्वारा एक हाइब्रिड मेन बैटल टैंक को बनाया जा रहा है और इस हाइब्रिड मेन बैटल टैंक को बनाने के लिए T-72M1 अजय और T-90 जैसे टैंक के मिश्रण का इस्तेमाल किया जा रहा है। रिपोर्ट में यही बताया जा रहा है कि खाली टैंक के डेवलपमेंट नहीं बल्कि टैंक के टेस्टिंग को भी शुरू कर दिया गया है। दोस्तों ये जो हाइब्रिड टैंक है इसे बनाने के लिए T-72 टैंक के चेसिस का इस्तेमाल किया गया है, जबकि बताया ये जा रहा है कि T-90 टैंक के टॉरेट और वेपन सिस्टमों का इस्तेमाल करके इसे निर्माण किया जा रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे बड़ा सवाल ये उठ सकता है कि ऐसा क्या आवश्यकता पड़ गया कि T-72 और T-90 जैसे टैंकों को ही मिला के एक नया हाइब्रिड टैंक बनाया जा रहा है। बेसिकली दोस्तों इस तरीके के आवश्यकताओं को अपग्रेडेशन कहा जाता है। T-72 टैंकों को असल में अपग्रेड करते हुए ये नए टैंक के डेवलपमेंट का प्रयास किया जा रहा है और इस अपग्रेडेशन के अंतर्गत T-72 टैंक के ही टॉरेट और वेपन सिस्टम को बदला जा रहा है। अब दोस्तों इंडिया के बेड़े में अगर देखा जाए तो हजारों की संख्या में T-72 जैसे टैंक है और यूक्रेन और रशिया के लड़ाई में जिस तरीके से T-72 टैंकों का हश्र हुआ है उसे देखते हुए ऐसे टैंकों को अपग्रेड करना अति आवश्यक है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो T-72 टैंकों को रिप्लेस करने के लिए भी भारत के द्वारा करीबन 1770 नया टैंकों को परचेस करने के एक रिक्वायरमेंट जारी किया गया है, लेकिन दोस्तों इसके लिए समय लगेगा और इस समय के दरमियान अगर T-72 टैंकों को मजबूत कर लिया जाता है तो इस दरमियान किसी भी तरीके का कोई लड़ाई होने पे इन टैंकों का इस्तेमाल जहाँ पे लड़ाई में किया जा सकेगा तो वहीं पे केवल मतलब लड़ाई में इस्तेमाल नहीं बल्कि ये टैंक सफलतापूर्वक दुश्मन को तबाह भी कर सकेगा। अब दोस्तों T-72 टैंक और T-90 टैंकों के मिश्रण के सहारे भारत के द्वारा पहली बार कोई हाइब्रिड टैंक नहीं डेवलप किया जा रहा है, बल्कि आज से 2 दशक पहले भी भारत की तरफ से ऐसे ही एक हाइब्रिड टैंक को डेवलप करने का प्रयास को चलाया गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो प्रोजेक्ट सफल नहीं हो पाया। दोस्तों मैं यहाँ पे टैंक EX या फिर MBT-EX के बारे में कह रहा हूँ। आज से 2 दशक पहले T-72 मेन बैटल टैंकों के ही चेसिस का इस्तेमाल करके इस हाइब्रिड टैंक का डेवलपमेंट का काम शुरू किया गया था और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि तब T-90 टैंकों के टॉरेट के जगह में अर्जुन टैंकों के टॉरेट और वेपन सिस्टमों का इस्तेमाल किया गया था। दोस्तों उस दरमियान करीबन 8 इन टैंकों के प्रोटोटाइपों का निर्माण किया गया था। इवन इन प्रोटोटाइपों को दुनिया के सामने भी लाया गया था। लगातार प्रोटोटाइपों के टेस्टिंग भी हुआ, लेकिन आखिरकार इंडियन आर्मी की तरफ से इस प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया गया और टैंकों को रिजेक्ट करने के साथ टैंक EX प्रोजेक्ट भी समाप्त हो गया। हालांकि दोस्तों T-90 टैंक और T-72 टैंकों के मिश्रण के बेस पे जो हाइब्रिड टैंक का डेवलपमेंट किया जा रहा है इसका आने वाला भविष्य कैसा होगा इसके बारे में तो पता नहीं है, लेकिन अगर इसे T-72 टैंकों के लाइफ को एक्सटेंड करने के लिए आगे बढ़ाया जा रहा है और बेड़े के कुछ T-72 टैंकों को इस तरीके से मजबूत बना के आने वाले समय में भी इस्तेमाल करने का इरादा रखा जा रहा है तो मेरा मानना यह है कि ये सफल हो सकता है। लेकिन अगर इस प्रोसेस का इस्तेमाल करके भविष्य के टैंकों के आवश्यकताओं को पूरा करने का इरादा बनाया जा रहा है तो शायद इंडियन आर्मी के टैंकों के आवश्यकताओं को या फिर कहे तो भविष्य के आवश्यकताओं को पूरा करने का क्षमता इन टैंकों के पास ना हो। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।